डिकार का आना, बर्ब्स होना, ये एक आम सी बात है, लेकिन कई लोगों को डिकार नॉर्मल से ज्यादा आते हैं। आप बात कर रहे हैं, डिकार आ रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, डिकार आ रहे हैं, कुछ नहीं भी खाया हुआ आपको डिकार आ रहे हैं, मुंह से हवा खारिज होता है। तो कई लोग बड़े परेशान होते हैं कि ये डिकार की वजह से उन्हें बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या एग्जैक्ट कॉज है जिसकी वजह से आपको जो डिकार आ रहे हैं वो नॉर्मल से ज्यादा आ रहे हैं, और इसको किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। जब भी हमारे मैदे में गैसेस का प्रेशर ज्यादा होता है तो उस गैसेस के इखराज को मैदे से मुंह के जरिए, डिकार के जरिए आपकी गैस पास हो जाती है और आवाज भी आती है। अब जैसे ही आप कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, कोई बोतल वगैरह पीते हैं, इस बोतल से अंदर गैसेस वगैरह बनती है, मैदे का प्रेशर चेंज होता है, और वो प्रेशर चेंज होने से जो हवा खारिज होती है वो डिकार की सूरत में खारिज हो जाती है। 1 2 4 डिकार आना नॉर्मल बात है, लेकिन कई लोगों को ये नॉर्मल की हद से ज्यादा डिकार आते हैं, और कई मरीज मेरे पास आते हैं वो कहते हैं सैकड़ों डिकार आते हैं डेली में, यानी कि अनगिनत डिकार आते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए? सबसे पहले समझे कि ऐसा हो क्यों रहा है, मैदे में प्रेशर बढ़ क्यों रहा है। हम कोई भी चीज खाते हैं तो उस चीज को हजम करने के लिए, उस चीज के अंदर मौजूद टॉक्सिन्स को जलाने के लिए, खुराक को नरम करने के लिए, जज़ब करने के लिए हमारे मैदे के अंदर अल्लाह पाक ने एक तेजाब रखा हुआ है। इस तेजाब को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ये इतना ताकतवर तेजाब है कि अगर आप इसे किसी टेबल के ऊपर उल्टा देंगे तो इस टेबल को जला देगा। बहुत पावरफुल तेजाब होता है। तो होता यह है कि जब ये तेजाब ताकतवर है, कोई भी हम खाने की चीज मैदे के अंदर जाती है तो वो इस तेजाब उस खाने को तोड़ देता है। उसके अलावा उस खाने के अंदर मौजूद कई दफा पैथोजेंस आ जाते हैं, आपके बैक्टीरियाज वगैरह उस खाने मुंह के रास्ते से अंदर चले जाते हैं। तो ये जो तेजाब अगर ताकतवर होगा, इसकी ताकत की वजह से ये बैक्टीरियाज, पैथोजेंस वगैरह भी मर जाएंगे मैदे के लेवल पे ही, और साथ आपकी खुराक के लिए आसानी रहेगी हजम होने के लिए। अब यहां से खुराक हजम होके तेजाब से टूट फूट के आगे आपकी आंतों वाली साइड पे चले जाती है। अब अगर तो आपके मैदे का तेजाब स्ट्रॉन्ग है तो आपके मैदे के जो ऊपर वाला मुंह है, जिसको स्फिंक्टर कहते हैं, वो स्फिंक्टर भी आराम से टाइट रहेगा, जिसकी वजह से अंदर से कोई चीज बाहर की तरफ नहीं आएगी, हवा वगैरह का प्रेशर नहीं बनेगा, आपको बार बार डकार नहीं आएगी। अब अगर तो आपके मैदे का तेजाब कमजोर हो चुका है या आपका जिस्म उस तेजाब को कम बना रहा है, उसकी वजह से नुकसान ये होगा, एक तो आपके जो ऊपर वाला वॉल है वो वॉल सही तरीके से बंद नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से मैदे का तेजाब आहिस्ता आहिस्ता आपके सीने वाली तरफ आना शुरू हो जाएगा, एसोफेगस की तरफ आना शुरू हो जाएगा, और आपको सीने की जलन वगैरह भी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जिन लोगों को अक्सर डकार वगैरह आते हैं, देखा जाता है उनमें सीने की जलन भी अक्सर रहती है। वैसे सीने की जलन को ठीक करने के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो लाजमी देख लीजिएगा। अगर आपको भी ये मसला है तो वो मसला उस वीडियो को देख के उन स्टेप्स को फॉलो करके आप ठीक कर सके। और दूसरे नंबर पे, अब चूंकि तेजाब कमजोर है तो खुराक सही तरीके से तेजाब जला नहीं पाएगा, जिसकी वजह से खुराक का हजम होना फर्मेंटेशन के प्रोसेस से होगा। फर्मेंटेशन मतलब गलना सड़ना। खुराक आपके मैदे में पड़ी पड़ी, बजाय के तेजाब अपने असर से उसको हजम कर लेता, खुराक आपके मैदे में पड़ी पड़ी गलती सड़ती है। जिस तरह पुराना बचा सालन, पुराना बची कोई चीज पड़ी पड़ी गल जाती है, इस तरह वो मैदे में भी खुराक गलती सड़ती है, तो फिर जाके वो हजम की तरफ जाती है। अब अगर तेजाब मजबूत था तो ये बड़ा आसान था, लेकिन तेजाब कमजोर हो गया है तो जिस्म को इसको हजम करने के लिए इसको गलाना सड़ाना पड़ता है। अब जब ये गलती सड़ती है तो इससे कुछ गैसेस निकलती हैं, और वो गैसेस आपका मैदे का प्रेशर बढ़ाती हैं, और जिस्म को इखराज करने के लिए फिर मुंह के रास्ते से आपको डकार वगैरह ज्यादा। साथ ही साथ अगर तेजाब मजबूत था तो मैदे में आने वाले बैक्टीरिया वगैरह मैदे के लेवल पे मर जाते हैं। लेकिन अब चूंकि मैदे का तेजाब आपका कमजोर हो चुका है, मैदे की तेजाबियत कमजोर है, तो इसमें आपको नुकसान ये होगा कि बैक्टीरिया वगैरह आपके मैदे में जिंदा रहेंगे। अब वो बैक्टीरिया अपनी नस्ल बढ़ाएंगे, पार्टी करेंगे और आगे को जाएंगे, जो कि अपने नीचे वाली आंत में, आपकी छोटी आंत की तरफ रास्ता बना लेते हैं। इस चीज को सीबो कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। इससे आपका निजाम भी मुतासिर होगा और आपको कब्ज वगैरह भी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कब्ज के लिए भी वैसे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी लाजमी देख लीजिएगा। अब अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि आपने एंटी एसिड नहीं लेने। ये जो आप एंटी एसिड्स वगैरह लेते हैं, दवाइयां लेते हैं कि जी सीने की जलन है, डकार बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो कोई एंटी एसिड ले लेंगे, या कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेंगे उससे आपका डकार ठीक हो जाएगा, बदहजमी जलन वगैरह ठीक हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा। अब अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं, इसके लिए सबसे पहली टिप ये है कि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, यानी कि दिन में 2 दफा खाना है। एक नाश्ता आपने 10 बजे के पास कर लेना है, शाम का खाना आपने कोशिश करना है मगरिब के टाइम खाना, उसके बाद नहीं खाना। इससे होगा ये कि आपके मैदे को रेस्ट मिलेगा, आपके निजाम को रेस्ट मिलेगा, जिसकी वजह से बॉडी अपने आप को सेल्फ रिपेयर करना स्टार्ट कर देगी। दूसरी टिप ये है कि आपने हफ्ते में 2 दफा रोजे लाजमी रखने हैं।
रोजा आपके लिए इंतहाई मुफीद है और इससे आपके जिस्म को, आपके सिस्टम को रेस्ट मिलेगा और जिस्म खुद ब खुद नेचुरल रिपेयरिंग के प्रोसेस के थ्रू आपको बिल्कुल आपका मैदा ठीक हो जाएगा और डाइजेशन आपकी बेहतर है तो आपकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर है। डाइजेशन आपकी खराब है तो आप बीमार है। तीसरी टिप ये है कि आपने एक 1.5 लीटर की पानी की बोतल के अंदर एक लीमू निचोड़ के सारे दिन में सिप सिप करके उसको पीते रहना और जब भी पानी पीना है बड़े बड़े घूंट नहीं पीने, चूस चूस के सिप सिप करके पानी पीना है ताकि पानी के रास्ते से, मुंह के रास्ते से आपके जिस्म के अंदर हवा ना जाए। और पानी के साथ साथ आपने चौथी टिप ये है कि आपने खाना जब भी खाना है चबा चबा के खाना है। जितना चबा के खाएंगे, जितना दांतों को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो मैदे को काम कम करना पड़ेगा, आंतों को काम कम करना पड़ेगा। तो दांत का काम कभी भी आपने आंत से नहीं लेना, इसीलिए अच्छी तरह खाना चबाएं। जो खाना आप 10 मिनट में खा लेते हैं अच्छी तरह चबाएंगे तो वो आपके चाहे 15 से 20 मिनट लग जाए कोई मसला नहीं, लेकिन इससे आपके मैदे पे बोझ कम पड़ेगा, आपके लिए आसानी रहेगी। पांचवी टिप ये है कि आपने अपनी डाइट के अंदर कोई एसिड का सोर्स ऐड करना है और वो कहां से मिलेगा। आपने कोशिश करनी है कि खाने के अंदर कुछ सिरके का अचार कोई ऐड कर लें या कोई हमारा जो ट्रेडिशनल अचार है वो ऐड कर लें ताकि हमारे मैदे की तेजाबियत को थोड़ी सी सपोर्ट मिले। और खाने के बाद अगर आप थोड़ा सा रायता वगैरह खाएंगे तो रायता में भी आपको एसिड मिल जाता है जिसकी वजह से आपके मैदे को सपोर्ट मिलती है, आपके निजाम को सपोर्ट मिलती है। और आखिरी और बोनस टिप ये है कि आपने जब भी खाना खाना है, खाने के बाद आपने 10 से 15 मिनट चहलकदमी लाजमी करनी है। ये चहलकदमी एक तो आपका ये जो हल्की फुल्की खाने के बाद आप वॉक करेंगे आपके डाइजेशन के लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगा, मूवमेंट की वजह से आपकी बाउल मूवमेंट में बेहतरी आएगी और दूसरे नंबर पे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होगी और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी तो काफी और बीमारियों से आप बचे रहेंगे। तो ये थी कुछ टिप्स, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपको बार बार डकार नहीं आएंगे, आपका निजाम ठीक रहेगा। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक लाजमी शेयर कीजिएगा। मेरा नाम है सलमान फिरोज। अस्सलाम वालेकुम।